किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मक्का की खेती को सरकार देगी प्रोत्साहन, अविलंब करें ई-केवाईसी अपडेट, मोटी कमाई का जरिया है काला नमक धान। अब पेश है कृषि समाचार विस्तार से। इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और पोल्ट्री फीड की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार मक्का की खेती को विशेष प्रोत्साहन देगी। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मक्का शिखर सम्मेलन 2022 मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से इथेनॉल संयंत्र लगने के साथ ही हाल के दिनों में विविध रूपों में मक्के की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फिलहाल इसका आयात करना पड़ रहा है, जबकि अपने देश में ही मक्का खेती की अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 43% की भारी बढ़ोतरी की गई है। देश के किसानों को मक्का की खेती कर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देश के किसानों का जीवन स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो समय से अपनी ई-केवाईसी करवाते हैं। इस योजना की 11वीं किस्त शीघ्र ही जारी की जाएगी। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी अपडेट नहीं की है वो बिना किसी देरी से अविलंब कर दें। ज्ञातव्य है कि ई-केवाईसी अपडेट की अंतिम तिथि 31 मई है। इस खबर का बरेली जिले के किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जहां 2 लाख से ज्यादा किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी अपडेट नहीं की है। पिछले कुछ वर्षों में काले धान की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। बाजार में नई किस्म होने के चलते भी इसकी मांग अधिक है। धान की एक किस्म है काला नमक धान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी खेती की जा रही है, जहां से इसका निर्यात भी किया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि काला नमक चावल के संवर्धन के लिए 12 करोड़ रुपए की एक केंद्र प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी गई है। अन्य चावल किस्मों की तुलना में किसानों को इसका बेहतर मूल्य मिलता है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। किसान भाइयों को इसका लाभ उठाना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव हापुड़ में 2,140 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली में 2,120 रुपये, बलिया में 2,260 रुपये और बांदा में 2,220 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल का भाव हापुड़ में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली में 2,350 रुपये, बलिया में 2,550 रुपये और बांदा में 2,610 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। आलू का भाव हापुड़ में 1,280 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली में 1,210 रुपये, बलिया में 1,360 रुपये और बांदा में 1,420 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज का भाव हापुड़ में 1,410 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली में 1,360 रुपये, बलिया में 1,500 रुपये और बांदा में 1,520 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। सेब का भाव हापुड़ में 8,220 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली में 8,610 रुपये, बलिया में 9,360 रुपये और बांदा में 9,050 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। केले का भाव हापुड़ में 1,690 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली में 1,650 रुपये, बलिया में 1,900 रुपये और बांदा में 1,950 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी। अगले अंक में फिर भेंट होगी, तब तक आप जानकारी लीजिए नैनो फर्टिलाइजर एवं फसल उत्पादन के विषय पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके लिए कृषि से संबंधित वो सभी जानकारी लेकर आएँ जो आपके लिए लाभदायक हों और जिनको अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकें। तो किसान भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो है नैनो फर्टिलाइजर एवं फसल उत्पादन, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभकरण सिंह जी। आप सहायक निदेशक हैं ग्राम विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है नैनो फर्टिलाइजर, जो कि बिल्कुल नया विषय है, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है और दूसरे फर्टिलाइजरों से ये किस प्रकार से भिन्न है। बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा आपको कि खेती किसानी अब जो है नए तरीके से करने की आवश्यकता है, और अगर हम बहुत सूझबूझ के साथ खेती नहीं करते हैं तो खेती में जो है बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। हमारी खेती के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रमुख रूप से हमारी खेती की लगातार उत्पादकता कम होना, जल स्तर कम होना, हमें अच्छे मूल्य न मिलना, बहुत सारे चैलेंजेस हमारी खेती के सामने हैं। उसमें हमारे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उर्वरक तत्वों का प्रयोग जो है वो भी हमारा एक महंगा, उर्वरक तत्व महंगे होने के कारण उनका अधिक प्रयोग भी हमारी खेती को अलाभकारी बनाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें बहुत सोच समझ के और नियोजित ढंग से हमें खेती करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में जो है अभी हमारे वैज्ञानिकों ने एक नैनो विज्ञान या नैनो जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उर्वरकों में इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम पाए गए हैं। और नैनो उर्वरक जो है ये दूसरे उर्वरकों से इस तरीके से भिन्न है, जैसा आप पूछ रहे थे। ये हमारे किसान भाइयों में बताना चाहूँगा कि ये उर्वरक जो होता है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में, जैसे आपने नैनो का मतलब ही सूक्ष्म होता है। नैनो फर्टिलाइजर जो है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हम फसलों में प्रयोग करते हैं और इसका दूरगामी परिणाम और इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। और किसान भाइयों के लिए बहुत नया विषय है, लेकिन बहुत आवश्यक है इसको समझ करके प्रयोग करना। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इस नैनो उर्वरक के प्रयोग करने से हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण और हमारा वायुमंडल प्रभावित नहीं होता है। हमारा जो है और भी जितने भी प्राकृतिक हमारे स्रोत हैं, चाहे जल हो चाहे वायुमंडल हो, उन पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों के लिए नैनो उर्वरक नया विषय जरूर है, लेकिन इसको प्रयोग करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, हमें किसान भाई बहनों को ये बताएं कि नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग जो है वो किसान भाई बहनों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ खेती बाड़ी में सबसे बड़ी लागत जो है
एक तो हमारा जो है पानी की लागत होती है, उसके बाद में हमारा बीज की लागत होती है और उर्वरक की बहुत बड़ी लागत होती है। और उर्वरक की लागत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है बहुत कभी कभी ये होता है कि हमारी बाज़ार में हमारी मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमको उसका ट्रांसपोर्टेशन भी भारी होता है और तमाम सारे जो है प्रभाव कारण होते हैं जिनके कारण जो है उर्वरक की उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती। लेकिन पिछले सालों से देखा जा रहा है कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि ये दूसरे मतलब जो उर्वरकों से कैसे भिन्न है, इस तरीके से भिन्न है कि इसका जो है कम से कम प्रयोग मतलब सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग होता है। जैसे आप मान लीजिए, मैं बताना चाहूँगा उदाहरण के तौर पे कि मतलब गेहूं की फसल में जो है जिस तरीके से हम यूरिया बुआई के बाद प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं और 1 हेक्टेयर में जो है उसकी मात्रा 2 से 3 बोरी हो सकती है आवश्यकता के अनुसार। लेकिन इस नैनो फर्टिलाइज़र में ये फ़ायदा होता है कि ये मतलब फोलियर एप्लीकेशन होता है, इसका पानी छिड़काव होता है और पानी छिड़काव इसकी मात्रा में 2 मिलीलीटर जो है मतलब नैनो फर्टिलाइज़र और 1 ml पानी जो है, इसकी इस तरीके से समझ लीजिए कि 200 लीटर पानी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। उसमें 500 ml जो है नैनो फर्टिलाइज़र का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे 1 एकड़ गेहूं की जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है पूरी हो जाती है। तो इसको आप बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन में, इसके रखरखाव में कम जगह की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में होने की वजह से उसका भी फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होता है। इसकी लागत के बारे में तो जो है बहुत फ़र्क नहीं होता, बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि इसका जो है ये धीरे धीरे जो है पौधों को उपलब्ध होता रहता है। आवश्यकता के अनुसार जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ये स्टोमेटा में जाकर के इसके कण चिपक जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो पौधे को प्राप्त होते रहते हैं और पौधे की बहुत अच्छी जो है वृद्धि होती है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका प्रयोग जो है कम मात्रा में होता है और उसका जो है इसकी जो उपयोग दक्षता है वो हमारे जो सामान्य उर्वरक होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी बताएं हमारे किसान भाई बहनों की नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए किस प्रकार की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, हमें किसान भाइयों इसमें बहुत सावधानी की बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के पहले हमें अपने जहाँ पर जो है नैनो फर्टिलाइज़र उपलब्ध जो है हमारा इफ़को जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड के प्रयास से जो है नैनो यूरिया की उपलब्धता हमारे प्रदेश में हो रही है। और ये जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं ये इफ़को के किसान सेवा केंद्र पर उपलब्ध रहते हैं और इफ़को किसान सेवा केंद्रों के अलावा जो इनके और रिमोट सेंटर होते हैं वहाँ पर भी जो है ये उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर जो है जो हमारे कृषि के विशेषज्ञ होते हैं जो फील्ड में रहते हैं, इफ़को के भी रहते हैं और कृषि के भी हमारे जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं, उनसे जानकारी लेने के पश्चात ही हमको इसका छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में जब इसका हम छिड़काव करते हैं तो इसका पौधों पे थोड़ा जो है प्रभाव पड़ता है और प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए पहले हमें सावधानी पूर्वक इसकी मात्रा के बारे में और इसके समय के बारे में, कब छिड़काव करना है, पानी छिड़काव के बारे में ये बताया गया है कि हमको जो है धूप में बहुत पानी छिड़काव नहीं करने की जरूरत होती है, या हमको आफ्टरनून में थोड़ा सा जो है जब टेम्परेचर कम हो तब पानी छिड़काव ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से हमको पानी छिड़काव करने के पहले हमें पूरी तरीके से ये जो है सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि हमको जो है कितनी मात्रा में छिड़कना है और किस फसल के लिए कब छिड़कना है। और ये सावधानी अगर हम अख्तियार करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है हमारे फसलों पर इसका कोई दुष्परिणाम, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, डॉक्टर साहब ये भी बताएं हमारे किसान भाई बहन नैनो फर्टिलाइज़र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कितनी मात्रा में इनको मिल सकता है? देखिए, इसकी मात्रा के बारे में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना कोई इसकी लाइसेंसिंग है इसमें, क्योंकि अभी हमारी सरकार के द्वारा इसमें तरल जो हमारे यूरिया या तरल जो हमारे नैनो फर्टिलाइज़र हैं इन पे अभी किसी प्रकार के अनुदान की बात नहीं की जा पा रही है। तो ये हमारे सुलभ मात्रा में उपलब्ध हैं और ये हमारे जो इफ़को के किसान सेवा केंद्र हैं या इफ़को के जो रजिस्टर्ड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास जो है ये नैनो यूरिया उपलब्ध हो रही है। तो आप कभी भी किसी जगह जा कर के आप इसको जो है ले सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब ये भी बताएं हमारे किसान भाई बहनों की नैनो फर्टिलाइज़र का कोई प्रतिकूल प्रभाव अब तक सामने आया है? अभी तक जितना देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जितना शोध किया गया है, उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसका जो है ये इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र है, ये पर्यावरण के अनुकूल वाला फर्टिलाइज़र है। तो इसका प्रतिकूल कोई प्रभाव अभी देखा नहीं गया है शरीर पर और ना मानव के ऊपर
न फसलों पर जो है। और वैज्ञानिकों की खोज अभी निरंतर चल रही है, क्योंकि नैनो फर्टिलाइज़र पे लगातार शोध अभी हो रहा है। अभी नैनो DAP भी जो है इफ़को ने बनाया है, लेकिन अभी उसको जो है एक जो हमारी संस्था है, जो हमारी जो है इसकी एक बॉडी होती है, अभी उसके द्वारा ये अनुमोदित नहीं हो पाया है। लेकिन ये पाइपलाइन में व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी यूरिया मार्केट में उपलब्ध है, नैनो यूरिया, और इसका लोग उपयोग भी कर रहे हैं। उपयोग करने के बाद इसके परिणाम बहुत सकारात्मक आए हैं। इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ा है और किसान भाइयों को इसका लाभ भी मिला है जी। तो जो भी तकनीकी हो, चाहे नैनो फर्टिलाइजर की तकनीकी हो या कोई और नई तकनीकी हो, किसान भाइयों इससे हमको अपनाना पड़ेगा। और इसके अपनाने से क्या होगा कि आपकी उत्पादन लागत भी कम होगी, आपका उत्पाद गुणवत्ता युक्त होगा, क्योंकि बाजार में अब जो है गुणवत्ता युक्त उत्पाद का जो है बहुत प्रभाव है। यदि आप चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आपका जो है खाद्यान्न हो, अगर गुणवत्ता युक्त नहीं होता है तो उसकी मार्केट में जो है प्राइस जो है, उसके मार्केट में दाम जो होते हैं वो उतने बढ़िया नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो हमारी नैनो विज्ञान है या नैनो टेक्नोलॉजी हमारी है, ये नैनो तकनीकी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक का प्रयास है कि कम जो है मात्रा में अगर प्रयोग करके और अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लिया जाए फसलों से, तो ये भी एक हमारे लिए जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इसके लिए पीछे हमारे तमाम सारे वैज्ञानिक इस पे लगातार निरंतर कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और हमें अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है, जी। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई बहनों को ये बताया कि प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में जो है इसका इस्तेमाल हमें, अभी हमने ये बताया था गेहूं की फसल के लिए, जैसे मान लीजिए यूरिया की हमें जो आवश्यकता होती है उसमें 500 ml प्रति एकड़, तो हेक्टेयर में जो है करीब जो है 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर और 700-800 लीटर पानी में घोल करके इसका फोलियर एप्लीकेशन जो है कराया जाता है। और 1 एकड़ में जो है 500 ml नैनो यूरिया जो होती है वो पर्याप्त रहती है, और ये लिक्विड फॉर्म में रहती, तरल रूप में रहती है। और इसका प्रयोग हम जो है 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर देते हैं, तो हमारा 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और 125 ml जो है हम नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग उसमें कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके प्रयोग के लिए क्या किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रावधान है? देखिए, ट्रेनिंग के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी हमने बताया था कि जो हमारे इफ़को के जो है इफ़को किसान सेवा केंद्र हैं, जो किसानों की जो है सहायता के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर के इसके पूरी तकनीकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हर जिले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसान भाई वहाँ पर जा करके नैनो उर्वरक के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। और मैं किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए किसान भाइयों, हमको अपने इन कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि कृषि अब कोई सामान्य विषय नहीं है, तमाम सारे रोग हैं, तमाम सारी व्याधियाँ हैं, और हमको नियोजित कृषि करने की आवश्यकता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर किस तरीके की कृषि हो रही है, वहाँ हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, किस तरीके से हम जो है कौन सी प्रजाति का प्रयोग करें, कहाँ पर कौन सी मार्केट मंडी अच्छी है, इसके लिए हमें वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए। और ब्लॉक स्तर पर भी हमारे यहाँ पर जो है, तहसील स्तर पर भी हमारे यहाँ जो है उपसंभागीय कृषि प्रचार अधिकारी की तैनाती रहती है, और उसके बाद में तमाम सारे विशेषज्ञों की तैनाती, हमारे जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की तैनाती जो है आपके ब्लॉक स्तर पर भी रहती है। तो और हमारे तकनीकी जो प्राविधिक सहायक भी होते हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं, इन लोगों के संपर्क में हमें रहना चाहिए। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जो नई तकनीकी है, नई प्रौद्योगिकी है, वो जो हमारी ईजाद हो रही, जो निकल रही है, उसको कैसे हम अपनावें और हमको अपनी खेती की बेहतरी कैसे करें और उसका कैसे नियोजन करें, इस तरीके के अगर हम जो है एजेंडा लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है, और अगर कोई सफल किसान भी है और उसने भी अगर जो है अच्छा उत्पादन लिया है, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, तो हम उससे भी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई हमारे जो है तमाम बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और जो जिनके पास अनुभव भी होता है, और अनुभव का ज्ञान जो होता है वो करके जिसने देखा होता है उसकी जानकारी और जो है किताबी जानकारी में फ़र्क होता है। इसलिए जो ऐसे किसान हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने करके देखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखा है, ऐसे लोगों के संपर्क में रह करके हम नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं या और भी जो है तकनीकी का उपयोग करके अपनी खेती को लाभकारी बना सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये भी बताया हमें किसान भाई बहनों की, क्या नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों पे किया जा सकता है? नहीं, इसमें ये फसलों का नाम नहीं लिया गया। अगर किसी भी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो अभी हमारे बाजार में जो है
वो नाइट्रोजन जनित जो है नैनो उर्वरक जो यूरिया के मतलब जो है यूरिया का विकल्प है और वो उपलब्ध है मार्केट में। तो जिन फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता है वहाँ पर हम नैनो फर्टिलाइजर का फोलियर एप्लीकेशन पानी छिड़काव कर सकते हैं और उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं जी। और किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि हमें देखिए एक ये इस समय जो हमारा चल रहा है, हम कोई भी फर्टिलाइजर यूज करने के पहले मिट्टी की भौतिक दशा को जरूर जान लें कि किस मिट्टी में किस फसल को कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये बहुत महंगा इनपुट है, बहुत महंगा निवेश है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम इस समय गर्मियों में, इस समय हमारे खेत खाली हैं और मतलब रबी की फसल हमारी कट चुकी है, इस समय हम अपनी मिट्टी की जांच भी करा सकते हैं। और मिट्टी की जांच कराने के लिए हमारे जिला कृषि अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और हमारी जो प्रदेश की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, उसके अलावा इफ्को का भी जो है एक मोबाइल वैन है जो आपके खेतों में जाकर के किसानों की मृदा की जांच करता है। तो आप वहां से संपर्क करके अपनी मिट्टी की जांच करा लें कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या और जो हमारे तत्व हैं, 16 तत्व हैं, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या कमी है, क्या स्तर है उनका। तो ये सारी जांच करने के बाद अपनी जो फसल बोने जा रहे हैं उन फसलों की क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकता में अगर जितनी भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हम नैनो फर्टिलाइजर से कर सकते हैं जी। तो जब नैनो फर्टिलाइजर से करेंगे तो निश्चित रूप से नैनो फर्टिलाइजर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बहुत धीरे धीरे जो है उपलब्ध होता है पौधों को और जब बहुत लंबे टाइम तक उपलब्ध होता है। जबकि सामान्य उर्वरक क्या होता है, जैसे हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया हमारी जो है नीचे जमीन में जो है लीच डाउन कर जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पौधे केवल उस यूरिया के माध्यम से जो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं वो लगभग 30 से 40% ही उपयोग कर पाते हैं, 60% जो है नुकसान हो जाता है। जबकि नैनो फर्टिलाइजर की विशेषता यह है कि नुकसान के चांसेस शून्य रहते हैं। ये पौधों को धीरे धीरे नाइट्रोजन की या जो भी पोषक तत्व है उसकी आपूर्ति करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पौधों को विभिन्न स्टेजेस पर, विभिन्न परिस्थितियों में उर्वरक की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ता है और हमारे पौधे स्वस्थ भी रहते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे आपने किसान भाई बहनों को। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे किसान भाई बहनों के लिए जानकारी बहुत लाभदायक होगी। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी नैनो फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दी है आप उसे अपनाएंगे और एक अच्छी फसल ले सकेंगे ताकि जो है आपकी आय को दुगनी हो सके। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।